बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरी आफियत से होंगे, यहाँ रहें, शाद आबाद रहें जी। चलें जी, अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, आज की जो आपसे रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है सूजी की टिक्कियाँ, यानी कि मिठाई। माशाल्लाह से ये बिस्मिल्लाह, ये देखें कितनी नरम नरम है, सॉफ्ट सॉफ्ट है, बहुत ही मज़े की बनने वाली है ये, और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। देखें माशाल्लाह से, और इतनी मज़ेदार है ये कि 1 महीने तक आप इसको फ्रिज में रख लें, इनको कुछ नहीं होने वाला। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए जी, आप शेयर करते हैं ये कैसे बनती हैं। बिस्मिल्लाह, चलिए जी अभी स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह से ये तकरीबन हमने ½ kg ले ली अपनी सूजी। आप अपने हिसाब से ले लें, कम ज़्यादा जितनी आपको चाहिए आप उस हिसाब से ले लें, कोई मसला नहीं है। और सूजी को हमेशा, जब भी सूजी का कोई हलवा बनाएं या ऐसे कोई सूजी की टिक्कियाँ मिठाई बनाएं, कुछ भी बनाएं, सबसे पहले एक बात याद रखें कि इसको आपने छान लेना है। भले फ्रेश लेके आओ, लेकिन एक दफ़ा एहतियातन छान लें, क्योंकि इसके अंदर से कभी कभी वो छोटे से ना कैंकरें निकल जाती हैं, तो आपने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। इसके साथ जो ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, ये हमने थोड़े से बादाम चॉप कर लिए थे। खोपरा, आपको पता खोपरे का बहुत फ़ायदा है, ऐसे खोपरा बच्चे खाते ही नहीं हैं, तो इसी तरह हम सूजी की मिठाई बनाएंगे और ड्राई फ्रूट भी खाया जाएगा। कुछ बादाम हमने ऐसे रहने दे, अगर आप चाहे तो इलायची डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। इसके साथ देसी घी जाएगा, आप अपने हिसाब से डाल लें, अगर देसी घी खाते हैं बच्चे तो डाल लें, नहीं डाल दें आप स्किप कर सकते हो। कुकिंग ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़े से हाथ अपने हैंड वॉश कर लें, क्योंकि वो अजीब सी उलझन होती है ना। बिस्मिल्लाह, क्योंकि अभी मक्खियों का मौसम है और सफाई का अपने बहुत ख्याल रखना। तो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें या घी इस्तेमाल करें, जो आपके बच्चे बड़े खाते हैं, जो आप पसंद करते हैं आपके घर में, आप वही डाल लें, इसका कोई इशू नहीं है। और जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाएं तो हमेशा बर्तन खुला लिया करें। ये देखें, ये इस तरह का आप नॉन स्टिक ले लें, जो भी आपके पास हो वही ले लें, और ले ज़रा खुला सा बर्तन, ताकि बहुत ही आराम से आप कुकिंग कर सकें। तो ये छोटी छोटी टिपें लाजमी फॉलो किया करें, और चैनल को भी लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें, इससे थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है अगर किया तो। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें बिल्कुल फ्रेश थी, लेकिन हमने फिर भी एक दफ़ा से एहतियातन इसको देख लिया कि इसके अंदर कोई कैंकर वगैरह तो नहीं है, तो इस चीज़ का भी अपने ध्यान रखना। खोपरे को मैंने कद्दूकश कर लिया था, जैसे वो गाजरें कद्दूकश करते हैं उसी से कर लें। मैंने ये पहले कद्दूकश करके रख ली थी ताकि हमारा टाइम बच जाए, नहीं तो फिर इस तरह बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। चलें, अभी सबसे पहले क्या करेंगे, अपने हम पैन लेंगे, इसमें अपना ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाह, देखिए अभी हमने अपनी सूजी ऐड कर दी, हल्का हल्का इसको हम रोस्ट करेंगे। आंच को बिल्कुल नॉर्मल रखें ताकि आपको कुकिंग करने में कोई मसला ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाए तो आंच मीडियम रखें, क्योंकि आंच मीडियम होगी तो कोई भी चीज़ जब आप कुक करेंगे तो आपको अच्छी आसानी से आप बना सकेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स होती है, लाजमी फॉलो किया करें, ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली हमारे डिश है। माशाल्लाह से ये, इसको आप हलवा भी बना सकते हैं, इसकी मिठाई भी बना के रख लें, 1 मंथ तक कुछ नहीं होता फ्रिज में। और जब भी कुछ मीठा खाने को दिल चाहे तो निकालें, 1 पीस खाएं और एंजॉय करें चाय के साथ। देखिए अभी खाली हमने सूजी को ऐड की है, इसके अंदर हमने घी कुछ नहीं ऐड किया, थोड़ा सा इसका कलर
ब्राउन होगा फिर हम इसमें सूजी अपना ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए अभी हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया हमारी सूजी का। ये अंदाज़न 10 से 15 मिनट लग सकते हैं इस प्रोसीजर को, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आँच हल्की रखें तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये हमारी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। ये बहुत सारा सेम प्रोसीजर उसी हलवे वाला ही होता है, लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा सा ज़रा आपको केयरफुल रहना पड़ता है, बाकी और कोई ऐसा मसला नहीं है, इतने मुश्किल नहीं है। ये भी रेसिपी सूजी की टिक्कियाँ इतनी मज़े की बनती हैं, आप महीनों डी करके रख सकते हैं। ये देखिए, और इसमें हम जो चीनी ऐड करेंगे वो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं डालेंगे जैसे हलवे में डालते हैं, उसका भी थोड़ा सा प्रोसीजर है, वो आगे जाके आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये देखिए ये इधर हमने दूसरा एक पैन ले लिया अपना, उसमें क्या करेंगे अपने 1 कप चीनी ऐड कर दी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। और इसको क्या करेंगे हम इसकी चाशनी बना लेंगे, ना तो ज़्यादा 3 वो तार वाली हो, ये बिल्कुल नरम हो, थोड़ी सी ना गाढ़ी नहीं ज़्यादा करनी, क्योंकि फिर हमारी जो टिक्की बहुत सख्त हो जाएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। अच्छी तरह से इसको हम पगला लेंगे, इसकी चाशनी बना लेंगे। ये देखें अभी जैसे सेक लगना शुरू हो जाएगा, ये घुलना शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है माशाल्लाह से। ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त चाशनी तैयार हो रही है। बस 1 से 2 मिनट और लगेंगे, तो फिर हम इस सूजी में अपने में मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी हल्का सा कलर चेंज हो गया, और इस स्टेज में हम अपना थोड़ा थोड़ा करके अपने घी और जो भी आपने डालना वो ऐड करते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते रहें। ना तो हमने इसको ज़्यादा जलाना है और ना ही इसको हमने ज़्यादा वाइट रखना है। जैसे इसका कलर आ जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे लगे ना और इसके अंदर गुठली ना बने। आप पानी की जगह दूध भी ऐड कर सकती हैं, वो भी आपकी अपनी चॉइस है, नहीं तो आप पानी के अंदर इसको पका लें। जैसे हलवा बनाते हैं ना तो उसके पानी डालते हैं, उस जगह पे आप दूध डाल कर सकते हैं, और ये बहुत मज़े की बनती है माशाल्लाह मिठाई। ये ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा हम, और जैसे हमने इसमें चाशनी ऐड की तो हम नीम गर्मी रखेंगे, क्योंकि जाकर ठंडी होगी ना फिर ये बहुत सख्त हो जाएगी, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसको गर्म गर्म ही सेट करेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसकी टिक्कियाँ तैयार होगी, क्योंकि अगर ये ठंडे हो जाएंगे ना फिर ये बहुत कड़क हो जाएगी, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी हमारी। अभी हम थोड़ा सा अपना ड्राई फ्रूट और जो खोपरा था वो ऐड कर देंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो ऐड करें, कोई मसला नहीं है। देखिए अभी हम इसमें कट लगा लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा और ठंडा कर दिया तो कम ख़राब हो जाएगा। इसमें निशान लगा लेंगे ताकि हमारे
बाद में आसानी हो। बिस्मिल्लाह। है ना, हमारी मठियाई चटपट तैयार होगी घर में। इतनी महंगाई के दौर में बस ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो किया करें और मज़े मज़े की रेसिपी बना के बच्चों को, बड़ों को एंजॉय कराएं जी। अब ये हमने निशान दे दिए। अभी हम फ्रिज में नहीं रखेंगे, अभी इनको बाहर ही रहने देंगे, थोड़ी देर ठंडा होएंगे, फिर इंशाल्लाह आपसे